नारायण नारायण। अरे भाई घर पे तो मैं बहुत दुखी रखी थी, पसीनों में, काम में, और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी और गाने ऑन करे, भाई जो एनर्जी चेंज हुई ना, मजा आ गया। तो मौसम इतना प्यारा रखा है, बारिश बारिश वाला। लाइफ में कोई तो चीज होती है ना जो आपको अच्छी लगती है, आपको मजा आ जाता है करने में, मतलब वो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा जब आप खुश हो। तो मैंने देखा भाई ये चीज बहुत वर्क करती है मेरे लिए। मैं आ जाते थे सोच रही थी भाई अब मुझे बाइक चलानी है। मैंने बहुत साल पहले चलाई थी, पता नहीं कब, शादी से बहुत साल पहले की बात है। एक बार बाइक चलाई थी, वो भी किसी की खड़ी थी तो मांग के ऐसे ही कि भाई प्लीज क्या आप चला दोगे, मतलब ऐसे रोड पे नहीं, घर पे कोई आया था उससे। फिर मुझे लगा आपको वो काम कर लेने ही चाहिए जो आपको अच्छे लगते हैं। बहुत मैंने कि एक बार ना बाइक पे पहाड़ों पे जाने खुद से ड्राइव करके। अब ये पता नहीं कब सच होगा, 2 साल में, 3 साल में। भाई पैसे भी चाहिए ना बाइक लेने के लिए। भाई मेरी खुद की हाइट 5 फुट है, तो अब ऐसी बाइक चाहिए जिसमें मेरे पैर पहुंच जाएं, या फिर एडजस्टमेंट करा लेंगे सीट वगैरह की। सपना अभी से सोचेंगे, ये नहीं है कि आज सोचा कल पूरा हो गया, ऐसा कोई सपना पूरा नहीं होता। हर एक चीज को करने में कम से कम कभी 5 साल लग जाते हैं, कभी 6 साल, कुछ नहीं पता कितना टाइम लगेगा। अगर टाइम की लिमिट ना रखो ना तो सब कुछ पॉसिबल है। तो थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम है, लोगों में ना पेशेंस नहीं रह गया, सब कुछ जल्दी चाहिए, फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, करना यही है कि हाँ चाहिए है, ऐसा करना है, पर टाइम फिक्स नहीं है। जब भगवान जी साथ देंगे, थोड़ा खुद मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बात पैसों की भी नहीं है, कभी कभी ना छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिल जाती है। चलो ये ड्रीम हो गया, हाँ बाइक पे पहाड़ों में जाना है खुद से ड्राइव करके, वो एक अलग बात है, पर अभी जो है उसको भी इंजॉय करना ज़रूरी है ना। पता मैं सोच रही थी हम चलो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है पैसे नहीं भी होते तो यार अपनी खुशी अपने हाथ में होती है, सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से पूरी नहीं होती। मेरा बस चलता है ना, तो कभी कभी मैं जैसे मेट्रो से सीपी चली गई, गाने सुनते सुनते, और वहाँ घूम लिए, कुछ खा पी लिया, मन करा तो, नहीं मन करा तो कुछ नहीं खाया पिया, ऐसे भी हो जाता है। और अपना मस्ताते हुए, वॉक करते हुए, गाने सुनते हुए और घर पहुँच गए। तो ये क्या है, ये ब्रेक लेने का तरीका है। जब ज़्यादा पैसे हो तो पेट्रोल डलवा के कहीं पहाड़ों में घूमने चल जाओ, कम पैसे हो तो ऐसे ही मेट्रो में बैठ के सीपी तक जाके, मेरे को सीपी बहुत पसंद है, तो सीपी तक जाके अपना पैदल वॉक करो, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है वॉक करने में भी, और बस रिफ्रेश होके आ जाओ। पहुँच गई हूँ मैं बच्चों को स्कूल से लेने, अभी 5 मिनट है। मेरे लिए ये भी एक छोटी सी अचीवमेंट होती है कि 5 मिनट पहले पहुँच गई हूँ, बच्चों को वेट नहीं करना। अभी इतना टाइम है तो इतनी देर गाने सुनूंगी, उसके बाद फिर बच्चों को ले आऊंगी। भाई मम्मा लोगों को भी बहुत टेंशन हो जाती है। देखो अगर आप डिपेंडेंट रहोगे कि हस्बैंड लेके जाएंगे कहीं तब हमें अच्छा लगेगा, भाई ऐसे नहीं होता। आपको खुद जाना, वो भी तो एक इंसान है, वो अपना काम कर रहा है, वो बहुत है। अगर आपको अपनी खुशी चाहिए ना, वो तो आपको अपने आप से ढूंढनी पड़ेगी कि आपको किस चीज में खुशी मिल रही है। आप सोचो ये मेरे लिए ये नहीं कर रहा, ये मेरे साथ नहीं जा रहा, भाई वो नहीं जाएगा, उसकी अपनी भी लाइफ है। आप अपने आप से देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस चीज़ में खुश हो रहे हो, और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं, तो वो सोच के वो कर डालो। भाई मम्मा लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है। ये टेंट क्यों लग रहे हैं? हाँ ये लाइट्स भी इसलिए लगी हुई है, मम्मा पहले सोच रही थी। अच्छा कि जब वो रात में ट्रैवल करे तो हाँ वेलकम भी करते हैं ना। अब हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। आज तो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं और पेट्रोल का प्राइस तो 102.15 हो चुका है। मेरे को ये वही वाला प्राइस लग रहा है जो वहाँ था हाईवे पे, जहाँ हम धनौरी में डलवा रहे थे। बारिश का टाइम है ना, फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ महंगा हो गया है। पपीता नहीं था? नहीं पपीता तो नहीं नजर आया मम्मा को। अभी तो मम्मा से मैंगो, स्ट्रॉबेरी भी नहीं है अभी तो, सिर्फ मम्मा को मैंगो और ये बबूगोशा नजर आया। गाड़ी की चाबी कहाँ है? अच्छा अभी के हमने सारे काम कर लिए, फ्रूट ले लिया, पेट्रोल डलवा लिया, अब हम जा रहे हैं घर। है किचकिच हो रही। अनार भी नहीं था उनके पास, इधर वाले के पास था। अनार तो ठीक है, अनार छीलेगा कौन, वो तो नानी के यहाँ भेजने पड़ते हैं छीलने के लिए हमें अनार। आज हम लंच में खा रहे हैं मिक्कू की फेवरेट सांबर वाली दाल जो कल बनी थी, और चावल। अभी ना मैंने माऊ को बोला कि माऊ जल्दी से तैयार हो जाओ, फुटबॉल जाना है, तो आई फटाफट से। क्या आज हम नहीं जा सकते? मैंने क्यों नहीं जा सकते? बहुत गर्मी हो रही है। मैंने कहा फिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? कहती है हाँ, मतलब बच्चों का अगर पता है ये रेगुलर जा रहे होते हैं ना तो मैं स्किप कराई थी। अब क्या है ऑल्टरनेट डेज पे तो वैसे ही है, उसमें से भी एक दिन गए, तो माँ को लग रहा है फुटबॉल तो जाना पड़ेगा। ऐसे भी छुट्टी नहीं करवानी चाहिए, फिर आदत हो जाती है। ऐसे मैं छुट्टी नहीं कराती, मैं तब कराती हूँ अगर मेरे को लगी कि हाँ ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब आलस तो मम्मा को भी आ रहा है, मम्मा का भी जाने का मन नहीं करा, पर ऐसे कर नहीं सकते ना, कुछ चीज़ों के लिए अपने साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। मम्मा क्या हुआ? रोते क्यों? मम्मा बता के ही तो जा रही है, मम्मा को तो सिर्फ एक दिन के लिए जाना होता है, बस एक दिन के लिए तो जाना है।
आगे से दिखाओ ना शक्ल। अच्छा एक बात बताओ, हट जा। मम्मा एक दिन से ज्यादा के लिए जाती है? डे तो एक ही लगता है ना मम्मा को जाके आने में। आप रात को सोओगे, मम्मा होकर आ जाएगी फटाफट से। क्या है? चिढ़ाने में छोटी सी। रोना क्यों है माऊ? अब बताओ, मम्मा ज्यादा दिन के लिए जाती है? और मम्मा जब बोलती है तभी आ जाती है ना वापस, है ना? मम्मा एक रात को जाती है, एक अगले दिन चढ़ाई करके और उसी रात को वो बस में बैठ के वापस आ जाती है। मम्मा कोई रुकने थोड़ा जाती है। इंडिपेंडेंस डे के बाद चले जाओ, नहीं क्यों? फिर मैं छुट्टी भी ले पाएगी। अभी छुट्टी नहीं मत लेना ना। फिर मामा तो सुबह सुबह आएंगी। हाँ सुबह सुबह आ जाएगी मम्मा। फिर मामा से कैसे मिलेगी? अगर आप चाहो तो आप सैटरडे की छुट्टी कर सकते हो, क्योंकि सैटरडे को मैम भी कुछ नहीं बोलेगी। तो अभी हम सब जा रहे हैं फुटबॉल। मामा, आप वैष्णो देवी से पक्का जल्दी आ जाओगे ना? हाँ माऊ, रिटर्न टिकट है, रहने थोड़ा जा रही है मम्मा। बल्कि मम्मा इसलिए रात को ट्रैवल कर लेती है कि मम्मा को रात को ना रुकना पड़े कहीं पे। मम्मा रात को जाएगी, सुबह पहुंचेगी, सुबह चढ़ाई करेगी, रात शाम को वापस, और शाम को आते ही मम्मा बस में बैठ जाती है, सुबह वापस माऊ के पास। मम्मा कहीं रुकती थोड़ा ना। वो वहाँ जाने आने का इतना टाइम है ना, 12 to 13 आवर्स लग जाते हैं। थोड़ी बारिश है कभी कभी, बस उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज मम्मा कहीं रुकती थोड़ा ना। मम्मा का मन ही नहीं लगता माऊ के बिना। गोल्डन पेंट कर दिया। अरे हाँ अच्छा लग रहा है, और है ना, ग्रे भी करो। ग्रे अच्छा लग रहा है। व्हाइट को भी हटा दिया वापस से। अभी जब कंप्लीट होगा ना तब पता चलेगा ये क्या करना चाहते हैं। चलो अब जाओ। नारायण नारायण। आगे पीछे देख लेना कार कहाँ खड़ी होगी, मेरे को काम है, मैं काम से जा रही हूँ, फिर आके यहीं पे खड़ी कर दूंगी। ठीक है। माओ बच्चा तो भाई, इसको ना एक दिन पहले तो बताना पड़ेगा ना कहीं जाना है, नहीं तो इसको लगेगा मम्मा ने तो धोखा दे दिया, बताया नहीं। तो इसलिए मैंने इसको आज बताया कल जाने के लिए, और अभी से इसका रोना धोना चालू हो गया। पर ये कि थोड़ा सा ना फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर धीरे धीरे इसको लगता है हाँ ठीक है मम्मा कल आ जाएगी, मम्मा कल आ जाएगी। और ये इतने फ़ोन करती है मुझे घर से निकलते बहुत सारे। मैं इसको बोलती हूँ कि जितने फ़ोन करने आप मम्मा को कर सकते हो। भाई बच्चों को एश्योरेंस भी देनी है, पर ये कि भाई देखो बड़े होके इन्हें आगे बढ़ना है, ये आगे जाएंगे, और तब मेरे में इतनी ताकत नहीं बचेगी शायद कि मैं इधर उधर घूम सकूँ। भाई कल का किसको पता है, कहीं जाना है तो आज ही हो आओ, मुझे ये लगता है। और कहीं कहीं आपको होता है ना कि आपको आस्था होती है, मेरे को वहाँ आस्था है तो मुझे जाना है, और मुझे वहाँ जाके अच्छा फील होता है। कुछ मांगने नहीं, बस मेंटल पीस और अच्छे के लिए जाना ज़रूरी होता है, और भगवान को जो अच्छा लगता है वो भगवान आपको दे ही देता है। पर अब कल तक हमारे यहाँ यही चलेगा कि मौका बीच बीच में मम्मा आप आ जाओगे ना, मम्मा आप आ जाओगे ना। पर बच्चे जब बड़े होंगे खुद समझ जाएंगे कि अब हमें भी अकेले ही जाना होता है। अब ये भी तो बड़े होके अकेले जाएंगे, हर जगह मैं थोड़ा जाऊंगी इनके साथ। अभी मम्मा बनने का भी टाइम है और अपने लिए भी अभी टाइम निकालने का टाइम है, तो दोनों चीज़ें एक साथ करी जा सकती हैं। अभी मैंने एक कपल को देखा, वो साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे, तो मेरे को उनको देख के आया कि अगर यार दिल्ली में हर जगह साइकिलिंग पाथ बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। पॉल्यूशन का चक्कर खत्म, से लोग फिट अलग रहेंगे, और हम जैसा बंदा भी सोचेगा यार साइकिल से चलते हैं। यार साइकिल ओल्ड फैशन थोड़ा होती है, इतनी महंगी महंगी साइकिल सारी। अगर आपको स्टाइल भी दिखाना है आप साइकिल पे दिखा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जैसा बंदा सस्ती साइकिल पे भी काम चला लेगा। ये कि लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, बच्चे सुबह मस्त हो गए स्कूल जाए साइकिलिंग करते हुए। और जब आप अलग से पाथ बना दोगे तो बच्चों को भी कोई इशू नहीं आएगा साइकिलिंग करने में। पता नहीं यार, गवर्नमेंट अगर ये इनिशिएटिव भी ले लेना मज़ा आ जाए। मेट्रो सिटीज़ से दूर अभी भी जो लोग रह रहे हैं वो साइकिलिंग करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिट भी रहते हैं। एक बार हम इस लेवल पे पहुंचे, हम भी इस बात पे आवाज़ उठाएंगे कि हर जगह साइकिलिंग पाथ बनाए जाए। अभी तो हम बच्चों को साइकिलिंग करते हुए स्कूल इसलिए नहीं भेजते क्योंकि सेफ्टी इश्यूज़ बहुत हैं, लोग इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं। अगर अलग से पेमेंट बन जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता है ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, प्रॉपर जगह भी है। तो ये कहीं रेडी वालों को खड़ा कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख लो प्रॉपर पाथ बनाए हुए हैं, लोग इतनी साइकिलिंग करते हैं। हमारी कंट्री तो खुद डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग के भी लास्ट स्टेज पर है कि कभी भी डेवलप्ड घोषित हो सकती है। पॉल्यूशन कम और साथ में फिटनेस, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब हम धनौरी जाते हैं, वहाँ भी तो हम साइकिलिंग करते ही हैं। अगर यही चीज़ सिटी में कर दो तो लोग आराम से मस्त होकर साइकिलिंग करेंगे। ऐसा हो जाएगा ना, सबसे पहले तो मैं खुद साइकिलिंग करूँगी और बच्चों को भी करवाऊँगी मैं। तो क्या होता है कि ऐसे बच्चों के साथ जब करते हैं ना तो वो सेफ भी होता है और फिटनेस के लिए तो अच्छा होता ही होता है। लेट नहीं, मम्मा तो यही है आधे घंटे से।
कार आगे खड़ी हुई है ना, मम्मा ने बोला था ना आगे देख लेना। मैंने मिट्टू को बोला था कि आगे भी कार खड़ी है, मैंने देखी, तो कहता हाँ मैंने देखी, वो तो क्रेटा है। नहीं, क्रेटा से आगे खड़ी हुई है आज हमारी। हमें तो पता ही नहीं चला मम्मा आगे खड़ी है। अरे एक कार आगे खड़ी होकर पीछे कम से कम 5-6 कार्स खड़ी हुई थी, तो जहाँ पार्किंग मिली मम्मा ने वहाँ पार्क कर ली वापस आके। अच्छा मम्मा आप ये बोल के दिखाओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, आज सीखा है मम्मी ने। ये हमारे भी बचपन का गेम है, टंग ट्विस्टर हम भी करते थे ये वाला। आज तो बहुत आलस आ रहा है, अब सोच रहे खाने का क्या होगा। सारे बर्तन भी भरे हैं। अरे बैगन का भरता बनने में टाइम लगता है भाई। नहीं, रुक कैसे जाओगे, कल स्कूल जाना है। बैगन का भरता बोला जरूर था, पर अभी टाइम नहीं बचा ना, कम से कम 45 मिनट्स खाना बनाने में ही लग जाएंगे। अब वैष्णो देवी से आगे बढ़ा देगा। अब मम्मा सोच रही है अब क्या बनाए हम। भाई मम्मा तो गई है थका, मम्मा से नहीं हो रहा काम, पैरों में इतनी दर्द हो रही है, तो हमने बाहर से दाल मखनी और रेडीमेड पराठे बनाए, जिनको बस हमें सेकना है। वो मम्मा कर देगी, वैसे वो मिक्कू भी कर लेता है, पर नहा लिया है तो मम्मा करके दे देगी फटाफट से। एसी चला लो, बहुत गर्मी हो रही है। माँ नहा रही है, पता नहीं 10 बार तो मम्मा कर चुकी है। क्या हो गया माँ? भाई मम्मा ने फटाफट से दाल गरम कर दी, पराठे मम्मा सेक रही है, आज इन्हें यही खिलाऊंगी मैं। भाई मम्मा भी थकती है, सब तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि खाना नहीं बना रहे घर पे। अरे भाई 3-3 टाइम खाना बनाते हैं, अगर हफ्ते में 2 बार बाहर से मंगवा के खा लिया, और वो उसमें भी कुछ ना कुछ एफर्ट लगते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। ये बात वही समझ सकते हैं जो किचन में खाना बनाता हो। फुटबॉल नहा चुके और अब बाजी शाम की पूजा की। बताओ, दाल मखनी और पराठा फटाफट तैयार। हमने इंस्टाग्राम और ब्लिंकिट दो जगह से सामान मंगवाया, क्योंकि मम्मा ने क्या बोल दिया, ओ माय गॉड, ठीक है, इंस्टामार्ट और स्विगी, नहीं इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट, 2 जगह हमारा सामान मिला, 2 जगह से मंगवाया, और अब उसको भी फिर हमने घर में बनाया और फिर खाया। हमारे सारे बर्तन धुलने में है, इसलिए माँ के पास आज स्टील की प्लेट है। बस हम मम्मा अभी हम लोग तो यहाँ पर रूम साफ कर रहे हैं। अभी मम्मा तो यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही हैं। हाँ, और यूनिफॉर्म रख दी। हाँ, आज मम्मा को यूनिफॉर्म प्रेस नहीं करनी, कल हाउस ड्रेस है, पर हमें घर समेटना है फटाफट से। 8:30 हो गए, फटाफट से ब्रश करके आ जाओ, लेटो। ये दोनों ब्रश करके आ रहे, मैं काम करके। अभी मम्मा तो किचन में काम कर दी है, तो हम व्लॉग एंड कर लेते हैं। अब बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने मंत्र एंटेम्स कर लिए हैं। अब हमारी फैमिली में जुड़ गई। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।